सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एम्प्टी। रीड को 2870। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक जीरो इंडेक्स एरे दे रखी है नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे हम दो टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एरे के अंदर रिमूव करने के लिए पहला है किसी भी दो एलिमेंट को चूज करो जो कि इक्वल हो और उनको डिलीट कर दो। दूसरा क्या ऑपरेशन है, किसी भी तीन एलिमेंट जो कि इक्वल हो उनको चूज करो और उनको डिलीट कर दो, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करना है। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है तो -1 हम रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब एक टेस्ट केस देख लेते हैं इनका, कि इनने दे रखा है नम्स 2 3 3 टी, जैसे ऐसा सा कुछ है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो इनने ऑपरेशन दे रखे हैं एलिमेंट चूज करने का, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम पहला ऑपरेशन परफॉर्म करें यहाँ पे 2 और 2 है ना, ये दो एलिमेंट है, तो इनके अकॉर्डिंग 0 और 3 तो अगर सेम है तो इनको एरे में से उड़ा दो। तो उड़ाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे जो बचे हुए एलिमेंट हो गए, ये 3 3 हो गए, और ये वो 2 तो उड़ गया और बचा हुआ इतना था, तो ये यहाँ पे रह गया। सेम हम वापस से देख रहे हैं कि सपोज हम ये 2 और ये 2 को सेम है, ठीक है, इनको ख़त्म कर दिए, तो फिर कितना हो गया, ये एरे में से उड़ जाएंगे वो, तो 3 3 4 3 4 है ना। अब 0 1 और 3, तो ये 0 1 और 3, तो इस तरह करते करते हम फाइनल पूरा एरे एम्प्टी कर देंगे। और अगर कोई एलिमेंट बच जाता है, अब बचेगा कैसे हमें ये सोचना है। ठीक है, अगर हम कब कब बच सकता है, इसका मतलब या तो वो एक ही बार एलिमेंट प्रेजेंट होगा, है ना। अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो वो डिलीट ही नहीं हो सकता इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। इनने क्या कहा है कि अगर दो एलिमेंट होगा या फिर तीन एलिमेंट होगा तभी डिलीट कर सकते हैं। तो सिंगल एलिमेंट वाले क्या करेंगे, वो तो रह गए, तो उस केस में -1 रिटर्न हो जाएगा बेसिकली, इनका यही मानना था। तो आई गेस थोड़ा बहुत अप्रोच आ रहा होगा कि क्या करना है हमें। तो हम क्या करेंगे ना, एक मैप बना के चलेंगे काउंट का, कि जितने भी एलिमेंट जितने बार प्रेजेंट है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा ना, जहाँ भी हमें सिंगल एलिमेंट दिख गया तो उसमें हम बिना कुछ सोचे सीधा -1 रिटर्न करा देंगे, तो वहाँ पे ये हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसका मैप का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ मूव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर -1 कोई ज़रूरी तो नहीं हमेशा रहेगा, है ना, कि हमेशा रिटर्न हो रहा होगा, तो बाकियों के लिए हमें मूव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि जितने बार भी नंबर प्रेजेंट होगा। अब जैसे हम मल्टीपल ऑफ 3 लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्यों। अब एक चीज़ देखो तुम, जैसे कि इनने वही सब दो ही ऑपरेशन है ना, या तो हम 3 से कर सकते हैं या 2 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मूव्स कैलकुलेट कर लेंगे सारे ऑकरेंसेस के जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। वो मैं क्यों कर रहा हूँ ये देखो, जैसे अब सपोज मेरा एग्जांपल ऐसा सा कुछ है, कुछ ऐसा 3 के मल्टीपल से ही हो सकते हैं, है ना, 3 6 9 12। अब सपोज हमारा काउंट आ रहा है 3, है ना, मैप के अंदर किसी भी एलिमेंट का 3 काउंट आ रहा है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उन्हें क्या बोला, 3 एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं, तो इसका मतलब 3 बार आ चुका है, तो हम ऑपरेशन सीधा 1 रिटर्न करा सकते हैं, राइट। एक ही ऑपरेशन में तीनों एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, है ना। अब अगर काउंट इक्वल टू 6 आता है तो क्या होगा, जैसे मान के चलो 3 3 3 4 4 4, तो एक ऑपरेशन से हम यहाँ तक के एलिमेंट्स को उड़ा सकते हैं, दूसरे से यहाँ तक के, है ना। तो हमारा ऑपरेशन कितना हो गया, यहाँ पे 2 ऑपरेशन आ गए, है ना। अब ये हो गया हमारा जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब सपोज वो एक एलिमेंट ज़्यादा होगा मल्टीपल ऑफ 3 से, जैसे कि मान के चलो हमारा काउंट सपोज ऐसा आ गया कि 4 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, ये 13 हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा काउंट 4 आता है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो काउंट 4 के लिए हम क्या कर रहे होंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक 4 में से 2 के पेयर बना लेंगे, है ना। 2 एलिमेंट को भी तो डिलीट कर सकते हैं, उन्हें 2 कंडीशन दे रखी है कि अगर यार तुम 3 से डिलीट कर सकते हो तो ठीक है, वरना 2 वाले से डिलीट करो, ठीक है। तो हम 2 के पेयर बना करके डिलीट कर देंगे। बस यही होगा कि यहाँ पे ऑपरेशन इसके लिए 2 हो जाएंगे, ठीक है, एक ऑपरेशन इसका, एक ऑपरेशन इसका। तो यहाँ पे ऑपरेशन ध्यान से देखें तो एक बढ़ जाएगा हमारा, अगर पहले वाले से कंसीडर करें। यहाँ पे 3 के लिए 1 था, 4 के लिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन आ जाएगा, है ना। सेम गोज फॉर काउंट इक्वल्स टू 7,
7 के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो 7 में से पहले तो दो दो के पेयर बना लिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो बच गए कितने, 3, है ना। अब ये 3 एलिमेंट बचा तो इसको 3 से हम कर सकते हैं, 3 माइनस 3 0, सारे एलिमेंट खत्म हो गए। हम 2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं और 3 से, 2 ही ऑपरेशन है ना। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन कितने लग गए, ध्यान से देखें तो एक ऑपरेशन यहाँ लगा, एक ऑपरेशन यहाँ लगा और एक ऑपरेशन यहाँ लग गया, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए हमारे पास 3 टोटल, है ना। तो अगर हम ध्यान दें तो क्या हो रहा है, हर बार जब भी कोई एक एलिमेंट ऐड हो रहा है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 से जो भी ज़्यादा हो रहा है तो वो एक एक बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे पहले कितना था, 1 था, 4 के लिए क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ 6 के लिए कितना था, 2 था, 7 के लिए क्या हो गया, 3 हो गया। तो अगर हम देखें तो एक एक बढ़ रहा है ना। अब सपोज डबल का मल्टीपल हो, ठीक है, मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, जैसे 3 + 2 5 हो गया, वो भी देख लेते हैं कि 5 हो गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8, 5 8 11 14, ये इस तरह के काउंट रहे, मान लो किसी एलिमेंट का काउंट 5 आ गया, किसी का 8 आ गया, है ना। तो वो कैसे करेंगे, देखो, तो सपोज हमारे पास काउंट 5 हो गया, ठीक है। अब मतलब 5 बार आया है एलिमेंट, इसका यही मतलब है, मतलब ये नहीं कि कुछ अलग अलग एलिमेंट है, 5 है, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। तो सपोज पहले हम 2 के पेयर को निकाले, ठीक है, 2 बंदे को बाहर कर दिए, 3 बच गए, ठीक है। अब 3 - 3 कितने हो गए, 3 यहाँ भी उड़ा, तो 0, है ना। अब ऑपरेशन कितने लग गए हमें यहाँ पे, एक ऑपरेशन ये रह गया और एक ऑपरेशन ये रह गया, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन 2, है ना। अब ध्यान दो तो यहाँ भी सेम हो रहा है, ये इनफैक्ट अगर वो 2 से भी इंक्रीमेंट हो रहा है उसके काउंट, तो भी यहाँ पे 3 के लिए 1 था, यहाँ भी 2 ही आ रहा है ना, मतलब एक एक बढ़ रहा है यहाँ पे भी। तो ये हमारा एक पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा अगर हम देखें तो। अगर अभी भी देखा है तो 8 का भी हम देख सकते हैं, 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 - 2, पहले 2 पेयर का लिमिट करते हैं, 6 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, 3 - 3 0, है ना। तो अब कितने काउंट हो गए हमारे पास, ये एक काउंट, ये एक ऑपरेशन और ये तीसरा ऑपरेशन, है ना। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास यहाँ भी 3 आ गए, है ना। यहाँ पे कितना था हमारे पास, यहाँ पे 2 था, मतलब हाँ सॉरी, यहाँ पे काउंट 7 के लिए 3 था, यहाँ भी देखो 8 के लिए हमारे पास 3 ही आ रहा है, और ये 3 वाले के लिए तो 2 था, है ना। तो आई होप ये सेंस बना रही होगी, मतलब पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है काउंट की। तो इससे हम एक जनरलाइज पैटर्न देख सकते हैं कि अगर वो 3 का मल्टीपल है तो हम सीधा उसको मतलब डाल देंगे अपने काउंट्स में, और अगर 3 से ज़्यादा हो या फिर अलग कुछ हो वहाँ पे काउंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मूव हम ऐड कर देंगे उसमें अलग से। यही तो हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे जो भी हम पैटर्न लिए 4 7 ये काउंट्स हैं, तो एक एक मूव देखो बढ़ जा रहा है, ऑपरेशन 2 हो जा रहा है 1 की जगह, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, सेम यहाँ पे भी दो दो भी काउंट बढ़ जाता है, तो यहाँ भी ऑपरेशन एक ही बढ़ रहा है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसे समझ लो, जिसे मान के चलो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, ऐसा सा कुछ है। तो अगर हमारा 1 ही एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट के लिए क्या था हमारे पास, -1, तो जैसे 2 3 4 5, चलो यहीं तक का ले लेता हूँ मैं। 2 एलिमेंट थे तो 2 एलिमेंट के लिए क्या था, 1 ही था, है ना। 3 एलिमेंट के लिए भी 1 ऑपरेशन लगेंगे, जैसा इनने क्वेश्चन में कह रखा है, 2 एलिमेंट को भी हम रिमूव कर सकते हैं, 1 3 को भी हम कर सकते हैं ऑपरेशन में। 4 आया तो 4 के लिए कितना था, 2 था, है ना। 5 आया तो 5 के लिए कितना था हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 ऑपरेशंस थे, है ना। तो इस तरीके से वो हो जाएगा। तो ये जो ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होगी यहाँ पे आई गेस। तो बस अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम कोड कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब मैप के अंदर काउंट निकालिए और बस ये जो डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका ध्यान रख करके हमें बाकी चीज़ों को, मूव्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फाइनली वही हम टोटल नंबर ऑफ मूव्स को रिटर्न करा देंगे जितने भी नीडेड होंगे। तो अब एक बार हम इसे कोड करके देख लेते हैं, तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी देन। तो हम क्या कह रहे थे, पहले मैप बना लेते हैं हम। तो मैप कौन सा, इंटीजर टू इंटीजर का मैप, ठीक है। और
हम फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। नम्स हम क्या करेंगे, मैप के अंदर पुट कर देते हैं सारे एलिमेंट के काउंट को। तो नम और मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट नम 0+1, तो इससे हमारी सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और फाइनली एक काउंटर हम बना लेते हैं जो हमें काउंट करके देगा हमारा आंसर बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैप के अंदर एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसी आ चुके हैं, अब उसके की पे हम चलते हैं, ठीक है। जितने भी उसके एंट्री पॉइंट्स होंगे, टीजर टू इंटीजर, तो जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो मैप डॉट एंट्री सेट, है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो तो कितनी फ्रीक्वेंसी है। सो एंट्री डॉट गेट वैल्यू, इससे हमारी उसकी वो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को गेट कर लेगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे मौजूद होगा। अब अगर हम अब यहाँ से हम देखो, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1 होती है तो हम बिना कुछ सोचे सीधा रिटर्न -1 कर देंगे, है ना, जो हमने अभी देखा था। और बाकी के लिए हम क्या कर रहे थे, काउंट में ऐड करते जा रहे थे क्या, जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब अगर वो मल्टीपल नहीं हुआ तो, है ना, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब काउंट बढ़ जा रहा है हमारा, है ना, एक मूव ऐड हो जा रही है हमारी, राइट। और बस हम रिटर्न काउंट कर देते हैं। तो बस इतना ही सा कोड था हमारा, आई गेस चल जाना चाहिए अगर कहीं इशू नहीं है तो। ओके, क्या कह रहा है ये, ओप्स मैंने ई ले रखा है यहाँ पे, तो ई, है ना। तो बस यार ये था, आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम रेडी सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। तो बस यार अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर गाइस, कीप कोडिंग, सी यू, बाय।